अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि FUE और FUT होती हैं और इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों में से कौन सा तरीक़ेकार बेहतर है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट वो प्रोसीजर है जिसमें हमें जो सर के गंज पंच का शिकार मर्द और ख़वातीन हो जाती हैं, उनके अंदर एक अल्टीमेट सोल्यूशन होता है। ख़ास तौर पे वो मर्द हज़रात जिनके अंदर बालों के झड़ने की वजह से सर के आगे के बाल, ऊपर के हिस्से के और साइडों के बालों में कमी आ जाती है या गंज पंच का शिकार हो जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए हम बालों को, जो उनका डोनर एरिया, जिसको रिलेटिवली सेफ़ डोनर एरिया कहलाया जाता है, जो कि बाल परमानेंट होते हैं, वहाँ से बालों को एक्सट्रैक्ट करके उनके आगे का एरिया, यानी कि जहाँ पर बालों की कमी हो जाती है, जहाँ पे गंजपन होता है, वहाँ पे बालों को लगाया जाता है और वो एक प्रोसेस के ज़रिए, हीलिंग प्रोसेस के साथ साथ वहाँ पे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक के बारे में बात करें तो FUE यानी कि फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT यानी कि फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट, ये दो अहम टेक्निक्स हैं जो कि अमूमन जिनके ज़रिए हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाता है। अक्सर लोगों की ये क्यूरी होती है कि इसमें से कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा कारआमद या ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकता है, या इन दोनों में फ़र्क क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर होता है और इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर होता है। FUE के अंदर हमारा एक्सट्रैक्शन का जो अमल होता है, उसके अंदर हम पंचिंग मशीन के ज़रिए एक इंडिविजुअल हेयर या सिंगल फॉलिकल को निकालते हैं एक एक करके, जो कि एक जगह से पूरे एरिया में से हम 4-5 बालों के गैप के साथ उन बालों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उनको एक कंटेनर में एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। जबकि FUT के अंदर हम पूरी स्ट्रिप स्कैल्प की निकालते हैं और फिर उनको स्लाइस करके, हेयर स्लाइस करने के बाद हेयर फॉलिकल्स को अलग अलग करके फिर कंटेनर में एक जगह रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली दो मेजर स्टेप का कंपोजिशन होती है, जिसमें से एक स्टेप होता है हेयर की एक्सट्रैक्शन, जो कि डोनर साइड से की जाती है। दूसरा स्टेप होता है इन्हीं हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट करना, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो रिसिपिएंट साइड पे हम हेयर फॉलिकल को इम्प्लांट करते हैं। FUE यानी कि फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन के अंदर एक रिसेंट एडवांस टेक्निक है और इसके अंदर हम प्रिसाइजली एक एक हेयर फॉलिकल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और FUE के अंदर हमारे पास क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। और जब हम कोई एक हेयर फॉलिकल निकालते हैं तो उसको निहायत ही प्रिसाइजली मशीन हैंड पंच के ज़रिए निकाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। FUE FUT के मुकाबले में एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ एक हेयर फॉलिकल को पंचिंग मशीन के ज़रिए निकालना, तो लेस स्किन ट्रॉमा और लेस टिश्यू ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से इसका हीलिंग प्रोसेस भी बेहतर होता है। और स्कार को कंपेयर करते हैं तो FUE और FUT दोनों प्रोसीजर के अंदर हमें स्कार्स मिलते हैं, लेकिन स्कार्स के अंदर जो FUT का स्कार होता है वो लीनियर स्ट्रिप की लाइन में आता है और जो FUE का स्कार होता है वो स्मॉल सर्कुलर पंचेस की तरह होता है, जो कि इतना विजिबल नहीं होता और हाइड हो जाते हैं हमारे बालों के अंदर। इसके अलावा FUE और FUT के अंदर जो फ़र्क ये है कि FUE के अंदर हमारी नमनेस और हैवीनेस और पेन कम होता है एज़ कम्पेयर टू FUT में, जो कि पोस्ट ऑप मरीज़ FUT के साथ जो मरीज़ होते हैं वो लंबे अरसे तक नमनेस का शिकार होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाती है, लेकिन उसमें 2 से 3 महीने लगते हैं। जबकि FUE के अंदर ये नमनेस बहुत कम अरसे के लिए होती है और ये जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसके अलावा FUT का जो स्कार होता है वो लंबा होता है और उसके अंदर कुछ चांसेस होते हैं कि उनमें डिहीसेंस का, या अगर उसकी केयर सही ना किया जाए तो वो स्कार खुल सकता है या वूंड ख़राब हो सकता है, जो कि FUE के अंदर इसके चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। ये दोनों प्रोसीजर जो होते हैं ये लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं और हम जब मरीज़ आता है तो उसकी मार्किंग हेड शेव करने के बाद और मार्किंग के बाद उस एरिया को नम कर दिया जाता है डोनर साइड को पहले, और उसके बाद जिस अमल से भी, जैसे FUE के ज़रिए बालों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर प्रिजर्व करके उनकी जो हमारी बनाई गई हेयर लाइन होती है या जहाँ पे हमने बालों को इम्प्लांट करना होता है, सेकंड स्टेप के अंदर हम उन बालों को स्लिट बनाने के बाद इम्प्लांट कर देते हैं। दोनों प्रोसीजर में कम से कम 5 से 8 घंटे का लंबा प्रोसीजर होता है और ये मुकम्मल एनेस्थीसिया में होता है और सेम डे पेशेंट घर जा सकता है। अगर हम बात करें रिज़ल्ट की तो FUE और FUT दोनों के रिज़ल्ट अच्छे और कंपैरेबल होते हैं, लेकिन दोनों ही प्रोसीजर्स के प्रोज और कॉन्स हैं और ये किस पेशेंट के ऊपर कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये डिसीजन भी सर्जन लेता है जब वो पेशेंट का मुआयना करता है, या उसकी कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है, उसकी डोनर साइड अवेलेबिलिटी और रिसिपिएंट साइड, इन सब को देखते हुए ये एक सर्जन डिसाइड करता है कि हमें कौन से प्रोसीजर या कौन सी टेक्निक के थ्रू जाना चाहिए।
आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मरीज़ को 48 आवर्स तक कुछ सूजन या फिर नमनेस जैसी कैफियत महसूस होगी। स्कैल्प के ऊपर सूजन और नमनेस भी होगी। पेन के लिए हम पोस्ट ऑप जो पेन किलर्स और द मेडिकेशंस देते हैं उससे रिलीफ मिल जाता है। एहतियाती तदाबीर जो कि हर हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को करनी होती हैं उनमें सर को ना झुकाना या रुकू या सजदा ना करना। अगर नमाज़ पढ़नी है तो आप इशारे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसकी वजह से सर के ऊपर प्रेशर पड़े। सोते वक्त भी ख्याल रखना होता है कि आपका सर जो है वो सीधा रहे, करवट नहीं लेके सो सकते आप, और पीछे शोल्डर्स के पीछे तकिया लगा के आप थोड़ा सा ऊपर होके लेट के सो सकते हैं। ये एहतियातें जो मैं बता रही हूँ ये 48 आवर्स के लिए होती हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना होता है, और किसी भी किस्म का डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा जो इम्प्लांट एरिया है यानी कि सर के आगे का हिस्सा जो है उस पर किसी भी किस्म से कोई टच या कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो आपको पाबंदी से लेनी होती है। हेड वॉश हम जो ताकीद करते हैं पेशेंट्स को वो 3 डेज़ पे कर सकते हैं पेशेंट हेड वॉश, और उसका ख़ास तरीक़ेकार होता है जो पेशेंट को उसकी छुट्टी पे या जब वो 2 दिन के बाद हमारे पास फॉलोअप पे आता है तो उसको बताया जाता है, जिसमें उसको किसी भी किस्म से अपने जो लगाए गए बाल हैं इम्प्लांटेड हेयर फॉलिकल्स हैं उन पे किसी भी किस्म का ज़ोर या प्रेशर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा हम 14 डेज़ के ऊपर एक हेड वॉश करते हैं यहाँ अपने क्लिनिक के ऊपर, जिसके अंदर हम खुद एहतियात के साथ जो हमारे ग्राफ्टेड एरिया है बालों का जो ये हेयर फॉलिकल्स लगाए गए हैं उनको वॉश किया जाता है अंडर द सुपरविजन। हेयर ट्रांसप्लांट की जो हीलिंग का प्रोसेस है उसके अंदर हमारे जो हम जो फॉलिकल्स लगाते हैं हेयर फॉलिकल्स उसके अंदर 3 to 4 वीक्स के अंदर बालों की शेडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें अक्सर मरीज़ परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हीलिंग का ही हिस्सा है। इसमें बाल गिरना शुरू होते हैं जो हमने ट्रांसप्लांट किए, और वो गिरने के बाद जो पीछे फॉलिकल्स रह जाते हैं उसमें से नए बालों की ग्रोथ होना शुरू होती है 6 महीने से लेके, अब ये कम से कम 8 महीने तक ये फुली हेयर ग्रोन हो जाते हैं। और अगर आप भी गंज-पंच का शिकार हैं और हेयर फॉल से परेशान हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो विज़िट करिए हैज क्लिनिक। थैंक यू।